कंपेयरिंग स्पिरिचुअल विद स्पिरिचुअल पार्ट 1 हिंदी। आत्मिक को आत्मिक से मिलाकर देखना भाग 1। शिक्षक क्रिस मैकैन। नमस्कार और ई बाइबल फेलोशिप के रविवार दोपहर के बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 के एक शास्त्र भाग पर विचार करेंगे। हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि बाइबल अपने पाठक को आत्मिक बातों से मिलाकर देखने का जो निर्देश देती है उसका क्या अर्थ है। मैं आपके लिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 6 से 16 तक पढ़ूंगा। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए। परंतु हम में मसीह का मन है। मैं यहीं तक पढ़कर रुकूंगा। मेरे विचार से हमारे लिए इस शास्त्र भाग का अध्ययन सावधानी से करना महत्वपूर्ण है, यद्यपि यह ऐसा सिद्धांत है जिससे हम में से बहुत से लोग परिचित हैं और जिसे समझते भी हैं। इसका एक कारण यह है कि इस समयावधि में परमेश्वर की इस आज्ञा का कि हम आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिलाकर देखें, पालन करना बहुत जरूरी है। जब हम बाइबल के प्रति संस्थागत कलीसिया के दृष्टिकोण को और साथ ही उन बहुत सी स्वतंत्र सेवकाइयों के दृष्टिकोण को देखते हैं और फिर उनके उन दृष्टिकोणों को परमेश्वर की चुनी हुई संतानों के बाइबल के प्रति दृष्टिकोण से मिलाकर देखते हैं, तब यह शास्त्र भाग सचमुच उस फर्क को स्पष्ट कर देता है। यह सही बाइबल अध्ययन और अन्य सभी अनुचित बाइबल अध्ययनों के बीच का भेद दिखाता है। उदाहरण के लिए, जब कलीसियाएं कहती हैं, आपको बाइबल के पास आकर केवल उसके स्पष्ट शाब्दिक अर्थ को देखना चाहिए और किसी दूसरे अर्थ की खोज नहीं करनी चाहिए, तब आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिलाकर देखने के विषय में वे पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 में हमें दिए गए निर्देश के विपरीत चल रही होती है। बेशक यदि आप उनसे पूछे तो वे समझती हैं कि वे ऐसा ही कर रही हैं, क्योंकि वे एक ईश्वर शास्त्रज्ञ की तुलना दूसरे ईश्वर शास्त्रज्ञ से करती है, अथवा अपनी कलीसिया के विश्वास के अंगीकारों और मत सिद्धांतों की तुलना उस बाइबल के वचन से करती है जो उनके अध्ययन का विषय होता है। आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिलाकर देखने के विषय में परमेश्वर द्वारा दिए गए निर्देश का पालन कैसे किया जाए, इसकी उन्हें कोई वास्तविक समझ है ही नहीं। वे इससे अनजान हैं और उनमें समझ का अभाव है। इसी कारण जब ये बाइबल फेलोशिप हमारी सेवकाई का सार व्यक्त करने के लिए बम्पर स्टिकर पर लिखे जाने योग्य किसी अच्छे नारे पर विचार कर रही थी, जैसे फैमिली रेडियो पहले नए जीवन की ध्वनि का प्रयोग करता था, तब मेरे मन में आया कि एक अच्छा नारा हो सकता है
आत्मिक को आत्मिक से मिलाकर देखना। बाइबल के यूनानी मूल पाठ में बातों यह शब्द नहीं है। अनुवादकों ने बातों इस शब्द को बाद में जोड़ दिया था। इसलिए आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिलाकर देखना ई बाइबल फेलोशिप की सेवकाई का सारगर्भित उद्देश्य व्यक्त करता है। और हमने अपनी वेबसाइट के उल्लेख के साथ अपने बम्पर स्टिकरों पर लिखने के लिए हमने इसी नारे को चुना। फिर भी यह बात महत्वपूर्ण है क्योंकि बाइबल की व्याख्या की इस पद्धति का बहुत अधिक विरोध किया जाता है। यह सचमुच विचित्र है कि संस्थागत कलीसियाएं जो अन्य भाषाएं बोलने और अन्य करिश्माई बातों के लिए खुली रहती हैं और सत्य तक पहुंचने के लिए लगभग किसी भी प्रकार की व्याख्या पद्धति को स्वीकार कर लेती है, वे आत्मिकीकरण की व्याख्या पद्धति को मानने से इनकार करती और उसका विरोध करती है। वे इसे यही नाम देती हैं। मुझे यह शब्द तनिक भी आपत्तिजनक नहीं लगता जब लोग कहते हैं आप आत्मिकीकरण कर रहे हैं। तो यदि आप इसकी सही परिभाषा को समझे तो हम ठीक यही कर रहे हैं, अर्थात आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिलाकर देखना या आत्मिकीकरण करना। निश्चय ही वे इसे नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और मानते हैं कि इस प्रकार बाइबल में ऐसी बातें पढ़ी जा रही है जो उसमें है ही नहीं। समस्या यह है कि उनके लिए वह बात वहां इसलिए नहीं है क्योंकि वे उसे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते और समझ नहीं सकते। यही कारण है कि बाइबल अध्ययन की यह पद्धति उन्हें इतनी अधिक खटकती है। एक और कारण यह भी है कि इससे ऐसी शिक्षाएं सामने आती हैं जिनसे वे घृणा करते हैं, जैसे कलीसिया युग का अंत, महाक्लेश और न्याय के दिन की तिथि निर्धारित करना और ऐसी ही अन्य बातें। इसलिए वे इससे घृणा करते हैं और नहीं चाहते कि उनके लोग बाइबल की इस प्रकार की व्याख्या के निकट भी जाएं। परिणामस्वरूप उनकी मंडलियां अंधी और बहरी हैं और पूरे कलीसियाई संसार की यही दशा है। आइए अब इसकी शुरुआत पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 6 से 8 को फिर से पढ़ते हुए करेंगे। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को ये शब्द लिखने के लिए प्रेरित किया। परमेश्वर यहां अपने लोगों की ओर संकेत कर रहा है जिनका पौलुस एक प्रतिरूप था, और उसने कहा, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का ज्ञान नहीं। ध्यान दीजिए कि परमेश्वर यहां राष्ट्रीय इज़राइल के ज्ञान का उल्लेख नहीं करता, और विस्तार से कहें तो संस्थागत कलीसिया के ज्ञान का भी नहीं, अर्थात वह बाइबल की सच्ची और सही व्याख्या के द्वारा प्रकट होने वाले परमेश्वर के ज्ञान की तुलना उन संस्थाओं के ज्ञान से नहीं कर रहा है। यह उस प्रकार की बात नहीं है जैसा हम अपने समय में प्रायः करते हैं, जब हम कहते हैं कलीसिया यह सिखाती है और अब देखिए बाइबल यह सिखाती है, और फिर हम उसे एक प्रकार से संस्थागत कलीसिया का ज्ञान कहते हैं, अर्थात कलीसियाई संस्था के भीतर मनुष्यों की ऐसी शिक्षाएं जो बाइबल और स्वयं परमेश्वर की शिक्षा के विपरीत है। नहीं, परमेश्वर इस प्रकार का अंतर दिखाने के लिए इज़राइल या कलीसिया जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता, बल्कि वह इसकी तुलना इस संसार के ज्ञान और इस संसार के हाकिमों के ज्ञान से करता है। वचन 8 में तो यहां तक कहा गया है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। प्रभु यीशु मसीह को किसने क्रूस पर चढ़ाया? रोमियो ने। परंतु इस संसार के हाकिमों के इस उल्लेख में रोमियो की बातें दृष्टि में नहीं है। यहां इज़राइल के अगुवे दृष्टि में है, अर्थात शास्त्री, फरीसी और प्रधान याजक। उन्हीं ने मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए सौंप दिया था।
जब पिलातुस उसे छोड़ देना चाहता था, तब इन्हीं लोगों ने भीड़ को यह चिल्लाने के लिए उकसाया, उसे क्रूस पर चढ़ा, उसे क्रूस पर चढ़ा। वे ही इस संसार के हाकिम हैं। फिर परमेश्वर यह संकेत कर रहा है कि वे संसार के हैं और उनका ज्ञान भी संसार का है। चाहे वे बाइबल की पुस्तकों और बाइबल के वचनों के विषय में कितनी ही बार बातें करें, और चाहे वे परमेश्वर के वचन को अपने मुंह में लेकर परमेश्वर, यीशु या बाइबल के विषय में कितनी ही अद्भुत बातें कहें, वे अपनी शिक्षा को कितना ही सजा सवार क्यों न ले, उनका सिद्धांत संसार का ही है। वह सांसारिक सिद्धांत है, क्योंकि वह झूठ है। परमेश्वर कह रहा है कि उसके ज्ञान और संसार के ज्ञान के बीच यही अंतर है। परमेश्वर का ज्ञान सत्य है, वह पूर्ण सत्य है। संसार का ज्ञान झूठ है। स्मरण कीजिए कि यीशु ने यहूदियों से, जो संस्थागत कलीसिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या कहा था। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 43 में उसने कहा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। क्या वे उसकी बात सुन सकते थे जो उसने अभी अभी कही? हाँ, उन्होंने उसकी अन्य सब बातें सुनी थीं और यह बात भी सुनी थी। यीशु का यह अर्थ नहीं था कि वे अपने शारीरिक कानों से नहीं सुन सकते थे। वे उसके शब्दों को शारीरिक रूप से सुन सकते थे, अथवा हम कह सकते हैं स्पष्ट और शाब्दिक रूप से सुन सकते थे, परंतु वे उसके अभिप्राय को नहीं समझ सकते थे, जो गहरा आत्मिक अर्थ था। इसके बाद यूहन्ना अध्याय 8 वचन 44 से 45 में उसने कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूं, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। उसने कहा कि वे अपने पिता शैतान से हैं, जो झूठा है, इसलिए वे सत्य पर विश्वास नहीं करेंगे। परमेश्वर के ज्ञान के संबंध में यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान सत्य है। जब जो लोग उद्धार पाए हुए नहीं हैं और किसी भी कारण से कलीसियाओं के भीतर पाए जाते हैं, वे परमेश्वर का ज्ञान अर्थात सत्य सुनते हैं, तो वे उस पर विश्वास नहीं करते। वे उस पर इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि वह सत्य है और वे किसी दूसरे आत्मा के हैं। वे किसी और के अनुयायी हैं। वे अपने पिता शैतान से हैं, जो झूठा है। उसी के लिए उनके पास सुनने के कान और देखने की आंखें हैं। उनमें झूठ पर विश्वास करने, झूठ पर भरोसा रखने और झूठ को सत्य मानकर उसके पीछे चलने की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, झूठ उन्हें सत्य प्रतीत होता है और वे उसी से प्रेम करते हैं। वे सत्य से प्रेम नहीं करते, वे उससे घृणा करते हैं। सत्य की आवाज को समझने के लिए उनके पास कान नहीं है, परंतु जब वे झूठ सुनते हैं तो उसके पीछे चल पड़ते हैं। वे उस झूठ के लिए अत्यंत उत्साही भी हो सकते हैं, यहां तक कि उसके लिए अपना जीवन भी दे सकते हैं, और फिर भी यह समझते रहते हैं कि वे परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं और उसकी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को इस विचार से मार भी डाला है कि ऐसा करना परमेश्वर को प्रसन्न करता है। वे इस सीमा तक झूठ के पीछे चल सकते हैं और इस भ्रम में पड़ सकते हैं कि वे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्य का हृदय अत्यंत दुष्ट और सब वस्तुओं से बढ़कर छलपूर्ण है, और वह स्वभावतः उसी के पीछे जाता है जो सत्य नहीं है, अर्थात असत्य और झूठ के पीछे। उस झूठ में सत्य के कुछ तत्व, यहां तक कि बहुत सा सत्य भी हो सकता है, परंतु किसी न किसी बिंदु पर उसमें ऐसी मिलावट या विकृति अवश्य होगी जो अंततः झूठ की ओर ले जाएगी और शारीरिक मनुष्य को उसके पीछे चलने देगी। परमेश्वर के ज्ञान और संसार के ज्ञान के बीच यही अंतर है। हम जानते हैं कि कलीसियाओं से अलग भी संसार के अपने सिद्धांत हैं, जैसे विकासवाद का सिद्धांत। और विकासवाद एक झूठ है। वह पूरी तरह घड़ी हुई बात है और वास्तव में एक हास्यास्पद झूठ है।
वह इतना मूर्खतापूर्ण और हास्यास्पद है कि आश्चर्य होता है कि संसार में कोई भी उस पर विश्वास कैसे कर सकता है। फिर भी पूरे पूरे देश, सरकारें और अत्यंत प्रतिभाशाली वैज्ञानिक विकासवाद का इस प्रकार अनुसरण करते हैं, मानो वह सुसमाचार का सत्य हो। वे उसके विषय में किसी वाद विवाद की अनुमति भी नहीं देते। उनके लिए वह विषय अंतिम रूप से तय हो चुका है। और फिर कहूं तो वह पूर्णतः हास्यास्पद है। उसमें न कोई तर्क है, न कोई युक्ति संगतता। मूलतः वह संसार का एक धार्मिक सिद्धांत है जिसका पालन करना आवश्यक माना जाता है और किसी को भी उस पर प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जाती। परंतु इस शास्त्र भाग में ज्ञान का संबंध आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिलाकर देखने से है। और इसका अर्थ है कि इसका संबंध बाइबल से है। इसका अर्थ यह है कि कुछ लोग बाइबल के पास आते हैं और कहते हैं, हाँ, मैं सृष्टि पर विश्वास करता हूं। इस विषय में उनकी समझ ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि उसने कहा और संसार की सृष्टि हुई। इसलिए वे इस सत्य को मान सकते हैं, क्योंकि यह बात सतह पर है। यह सीधे सीधे कही गई है। इसलिए शारीरिक मन वाले लोग भी उस सत्य को पहचान सकते हैं और उसे थामे भी रह सकते हैं। फिर भी इस शास्त्र भाग में वह बात दृष्टि में नहीं है। यहाँ परमेश्वर के वचन अर्थात बाइबल की गहरी शिक्षा की बात हो रही है और बाइबल का प्रत्येक वचन गहरी शिक्षा से भरा हुआ है। आइए फिर से पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 6 से 7 की ओर लौटें। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। यह कहता है कि हम परमेश्वर का ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं। जिस यूनानी शब्द का अनुवाद भेद किया गया है, उसका अनुवाद सदा इसी प्रकार किया गया है। उसका उच्चारण मूसटेरियोन है। जैसे अंग्रेजी भाषा में इस शब्द का अर्थ समझा जाने लगा है, भेद वह बात है जो स्पष्ट नहीं होती और जिसका समाधान सहज रूप से नहीं मिल पाता। वह एक रहस्य है। वह ऐसी बात है जो हमें प्रतीक्षा और जिज्ञासा में रखती है और जिसका उत्तर हमें तुरंत ज्ञात नहीं होता। वह एक पहेली है। भेद का यही अर्थ है। जब आप यह शब्द सुनते हैं तो आप समझते हैं कि उसमें कोई अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य है। फिर भी वह ऐसी पहेली है जिसका अर्थ समझना और खोज निकालना आवश्यक है। परमेश्वर उस ज्ञान के विषय में यही कहता है जिसे हम सुनाते हैं, अर्थात परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर। परमेश्वर के अनुसार हम यही ज्ञान सुनाते हैं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। परमेश्वर में हमारा यह ज्ञान इतना प्राचीन है कि वह इस संसार के अस्तित्व में आने से भी पहले का है। परमेश्वर ने सब कुछ पहले ही ठहरा लिया था। नीति वचन अध्याय 8 के अनुसार पर्वतों के उत्पन्न होने से पहले ही उसका समस्त ज्ञान स्थिर हो चुका था। हम जानते हैं कि इसका संबंध प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व से है, परंतु हम परमेश्वर के इस ज्ञान को भेद की रीति पर सुनाते हैं। प्रथम रूप से इसका संबंध प्रेरित पौलुस से होगा, जिसे परमेश्वर ने पत्रियों में इन बातों को लिखने के लिए प्रेरित किया। जो बातें सुनाई जा रही हैं, वे परमेश्वर का वचन अथवा पवित्र शास्त्र हैं और वे भेद की रीति पर सुनाई गई हैं। यदि हम इस भेद शब्द को खोजें, तो ध्यान रखिए कि इसकी परिभाषा जानने के लिए हमें किसी शब्दकोश में नहीं जाना है और न ही आधुनिक रीति से इस शब्द को गूगल करना है। बाइबल के साथ हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। और यह भी एक कारण है कि हम इस अध्याय पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं बताता है कि बाइबल के शब्दों की परिभाषा कैसे निर्धारित की जाए। बाइबल के शब्दों की परिभाषा के द्वारा ही हम उनका अर्थ जानना सीखते हैं। और जब हम बाइबल के शब्दों का अर्थ सीखते हैं, तब हम बाइबल के वचनों, शास्त्र भागों, अध्यायों
और पुस्तकों का अर्थ भी समझ सकते हैं। हम अपनी भाषा में वर्णमाला सीखते हैं और यह भी सीखते हैं कि अक्षरों को मिलाकर शब्द कैसे बनाए जाते हैं। फिर हम शब्दों की परिभाषाएं सीखते हैं और यह भी कि बोलते या लिखते समय उन्हें वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जाए। लोग भाषाएं इसी प्रकार सीखते हैं। बाइबल की भाषा भी हम इसी प्रकार सीखते हैं। बाइबल की भाषा आत्मिक भाषा है, जो आरंभ में हमारे लिए विदेशी भाषा के समान होती है। किसी ऐसी सांसारिक भाषा के विषय में सोचिए जिसे बोलते हुए आप अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे लिए वह भाषा चीनी होगी। जब मैं चीनी भाषा बोलते हुए सुनता हूं अथवा चीनी वर्णमाला के अक्षर और चीनी शब्द देखता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं इसे कभी नहीं सीख सकता। वह अत्यंत कठिन और जटिल प्रतीत होती है। संभवतः यह ऐसी भाषा है जिसके विषय में मैं कहूंगा कि उसे सीखने की क्षमता मुझ में नहीं है। हो सकता है कि मैं गलत हूं, परंतु मुख्य बात यह है कि मेरे मन में उस भाषा को सीखना बहुत कठिन है। वह मेरे लिए विदेशी भाषा है। अंग्रेजी कहीं अधिक सरल और स्वाभाविक लगती है, परंतु चीनी भाषा अत्यंत कठिन लगती है। इसलिए शारीरिक मन वाले व्यक्ति के लिए आत्मिक भाषा सीखना कितना कठिन है, इसका कुछ अनुमान लगाने के लिए आप चीनी भाषा की कठिनाई को 1 अरब गुना बढ़ाकर देख सकते हैं। संपूर्ण मानव जाति शारीरिक मन वाले व्यक्तियों के रूप में गर्भ में आती है और हम अपनी आत्माओं में मृत होते हैं। हम ऐसे संसार में बड़े हुए हैं जो शारीरिक मन वाला है। हमने स्वाभाविक रीति से सोचना, भाषा के पास स्वाभाविक रीति से जाना, और जिन बातों को हम सीखते हैं उन सब के पास भी उसी रीति से जाना सीखा है। फिर हमें बाइबल के पास आना पड़ता है, जो अस्तित्व के एक बिल्कुल भिन्न क्षेत्र में कार्य करती है। वह स्वाभाविक नहीं है। हमारे सामने रखी बाइबलों के विषय में स्वाभाविक बात केवल इतनी है कि परमेश्वर ने पुराने समय के भविष्यद्वक्ताओं को प्रेरित किया और उन्होंने उसके वचनों को स्याही से पृष्ठों पर लिख दिया, जिन्हें समय के साथ एक पुस्तक के रूप में संकलित किया गया। इसलिए इस अर्थ में हमारे पास एक स्वाभाविक बाइबल है कि उसका एक भौतिक स्वरूप है। उसमें कागज और स्याही है। वह बहुत सुंदर रीति से व्यवस्थित है और हम उसके पृष्ठ पलट सकते हैं, जिससे हमें सांत्वना मिलती है। संभवतः यही कारण है कि इतने अधिक लोग बाइबल अपने पास रखना चाहते हैं, फिर भी वे उसे कभी पढ़ते नहीं। परमेश्वर के विषय में जानने के प्रयास में वे इस संसार में जितनी दूर जा सकते थे, उतनी दूर जा चुके हैं। उनके पास परमेश्वर की एक पुस्तक है। वह एक भौतिक पुस्तक है जिसे वे अपनी भौतिक अलमारी पर रख सकते हैं, उसे देख सकते हैं और उसके शीर्षक को पढ़ सकते हैं, जिस पर लिखा है पवित्र बाइबल। संभवतः इससे उन्हें अच्छा अनुभव होता है, परंतु समझ के साथ उसे पढ़ने से इसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, मानव जाति स्पष्ट नैतिक शिक्षाओं और स्पष्ट शाब्दिक कथनों को समझ सकती है। हम यह समझ सकते हैं कि यीशु लगभग 2000 वर्ष पहले जीवित था। हम इस्राएल का इतिहास और अब्राहम, इसहाक तथा याकूब का इतिहास समझ सकते हैं। हम 10 आज्ञाओं को देख सकते हैं, जो हमें हत्या न करने, चोरी न करने, झूठ न बोलने और ऐसी ही अन्य बातें सिखाती हैं। ये अद्भुत बातें हैं, परंतु परमेश्वर के ज्ञान की गूढ़ बातें एक दूसरे आयाम और एक दूसरे स्तर पर स्थित हैं, और वह स्तर आत्मिक है। मनुष्य की समस्या यह है कि वह अपने आत्मिक अर्थात अपने प्राणिक अस्तित्व में मृत है। इसलिए वह सच्चे परमेश्वर के प्रति मृत है, जो आत्मा है। मनुष्य परमेश्वर के राज्य के प्रति मृत है, जो आत्मिक है। मनुष्य सच्चे परमेश्वर और उसके राज्य की भाषा के प्रति मृत है। वही आत्मिकीकरण की विदेशी भाषा है। वह आत्मिक भाषा है और मानव जाति उसके प्रति मृत है। उसमें आत्मिक समझ नहीं है, तो वह ऐसी भाषा कैसे सीख सकता है जिसके प्रति वह मृत है? और क्योंकि वह मृत है, इसलिए वह वास्तव में उसे न देख सकता है, न सुन सकता है। उसके लिए इस भाषा को सीखना और समझना असंभव है। यही कारण है कि लोग बहुत अच्छे अभिप्रायों के साथ सेमिनरियों में जाते हैं,
वे परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं और बाइबल को सीखना तथा सिखाना चाहते हैं। वे पास्टर बनना चाहते हैं और अनेक प्राध्यापक उन्हें वे विषय पढ़ाते हैं जिन्हें सेमिनरी किसी पास्टर के लिए आवश्यक मानती है। वे उन्हें बाइबल के पास जाने की स्वाभाविक पद्धति सिखाते हैं। वह एक स्वाभाविक व्याख्या पद्धति है और वे यह नहीं सिखा सकते कि परमेश्वर के वचन को आत्मिक रीति से कैसे परखा जाए। हाँ, यदि वे अनुमति दे तो बाइबल की आत्मिक व्याख्या पर एक पाठ्यक्रम तैयार करना संभव है जिसमें बाइबल की अपनी पद्धति अर्थात उसकी अपनी व्याख्या पद्धति व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत की जाए। ऐसा किया जा सकता है। परंतु यदि विद्यार्थी ऐसा व्यक्ति है जो उद्धार पाया हुआ नहीं है और वैसे भी आज कलीसियाओं में पाए जाने वाले सभी लोगों की यही दशा मानी जाएगी क्योंकि परमेश्वर ने कलीसियाई युग का अंत कर दिया है और कलीसियाओं को जंगली दानों के लिए छोड़ दिया है, तो अपने पापों में पड़े हुए लोग परमेश्वर की इस बाइबल सम्मत व्याख्या पद्धति का सही रीति से पालन नहीं कर सकते कि आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिलाकर देखा जाए। कारण यह है कि यह केवल किसी चरण दर चरण निर्देश का पालन करने से कहीं अधिक है। उस व्यक्ति के भीतर परमेश्वर का आत्मा होना आवश्यक है और उसका परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाया जाना भी आवश्यक है। उचित पद्धति जिन बातों को उसके लिए खोलती है, उन्हें समझ पाने से पहले पवित्र आत्मा को उसका उद्धार करके उसकी अपनी आत्मा में जीवन देना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, यदि उनके भीतर परमेश्वर का आत्मा न हो, तो वे सही पद्धति और बाइबल सम्मत व्याख्या पद्धति का पालन करते हुए भी बार बार गलत निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और सत्य तक नहीं पहुंचेंगे। यह समस्या उन कुछ लोगों के साथ दिखाई देती है जो बहुत लंबे समय तक फैमिली रेडियो से निकटता से जुड़े रहे और सत्य से उस निकट संबंध के कारण उन्हें कुछ समझ भी मिली थी। वे किसी भी कारण से कलीसियाओं से बाहर आ गए और सामान्यतः संभव है कि वे केवल स्वतंत्र विचार रखने वाले लोग रहे हों। वे कलीसियाओं से बाहर रहकर कार्य करने का प्रयास कर रहे थे, फिर भी वे ऐसे लोग थे जो उद्धार पाए हुए नहीं थे। इसलिए समय रेखा महाक्लेश अथवा 21 मई 2011 को आरंभ हुए न्याय के दिन के विषय में उन्हें कोई सच्ची समझ नहीं थी। ये बातें आत्मिक थीं, इसलिए कुछ समय के बाद उनमें से कुछ लोग फिर कलीसियाओं में लौट गए और कुछ कलीसियाओं से बाहर ही रहे। परंतु उन मुख्य शिक्षाओं की समझ उनमें नहीं है जिन्हें परमेश्वर ने अंत के समय अपने लोगों के लिए अनुग्रहपूर्वक खोला था। संभव है कि वे शास्त्रों की कुछ तुलना प्रस्तुत करें, परंतु वे ऐसे गलत निष्कर्षों पर पहुंचते हैं जो उतने ही भटके हुए होते हैं जितने उन लोगों के निष्कर्ष जो बाइबल की स्पष्ट शाब्दिक व्याख्या पद्धति का अनुसरण करते हैं। हम सोच सकते हैं कि जब वे आत्मिक को आत्मिक से मिलाकर देखने के सिद्धांत को समझते हुए दिखाई देते थे, तो फिर उनके निष्कर्ष इतने गलत क्यों होते हैं? फिर वही बात है कि उनके भीतर पवित्र आत्मा नहीं है और आत्मिक सत्य को समझने के लिए उनके पास नया जलाया हुआ प्राण और आत्मा में जीवन नहीं है। वे संभवतः सही चरण दर चरण निर्देश का अनुसरण करें, परंतु यहां वहां गलत दिशा में मुड़ जाते हैं, क्योंकि सत्य तक पहुंचाना वह कार्य है जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए करता है। जब हम आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिलाकर देखने की बाइबल सम्मत व्याख्या पद्धति का अनुसरण करते हैं, तब वह हमारे मन खोलकर हमें बाइबल समझने की सामर्थ्य देता है। वह ऐसे व्यक्ति की समझ नहीं खोलेगा जो उद्धार पाया हुआ नहीं है। वह ऐसा कैसे कर सकता है? यह विरोधाभास होगा। जो व्यक्ति आत्मा में मृत है, परमेश्वर उसकी आत्मिक समझ कैसे खोल सकता है? ऐसे लोग बिल्कुल भिन्न रीति से अनुसरण करते हैं और जब उस प्रकार के अनुयायी की परीक्षा होती है अथवा उसे आग में डाला जाता है, तब वह पीछे हट जाता है और यह प्रकट कर देता है कि जिस बात का अनुसरण करने का उसने अंगीकार किया था, उसकी कोई वास्तविक आत्मिक समझ उसमें नहीं थी। जब हम भेद शब्द को समझने के लिए बाइबल की ओर देखते हैं, तब पाते हैं
कि यीशु ने बोने वाले का दृष्टांत कहा। और मत्ती अध्याय 13 वचन 9 में उसने कहा, जिसके कान हो वही सुन ले। और यह भी एक दृष्टांत रूपी कथन है। हमें समझना होगा कि इससे मसीह का क्या अर्थ है। परंतु चेले जिज्ञासु थे और मत्ती अध्याय 13 वचन 10 में आगे यह लिखा है, चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? क्या आपने कभी इस विषय में सोचा है? क्या आपने कभी यह प्रश्न पूछा है कि मसीह ने दृष्टांतों में क्यों बातें की? यदि आप चाहते हैं कि आपके सुनने वाले आपकी बात समझें, तो दृष्टांतों में बोलना बात पहुंचाने की सबसे सरल अथवा सर्वोत्तम रीति नहीं है। इसी कारण यह मूर्खतापूर्ण बात थी जब शारीरिक मन वाले ईश्वर शास्त्रज्ञों ने यह विचार खड़ा किया कि हमें स्वयं को पहली शताब्दी ईस्वी में रखकर देखना चाहिए कि उस समय के लोगों के लिए इसका क्या अर्थ था। ये सचमुच अत्यंत विवेकहीन विचार है। उनके लिए उसका क्या अर्थ था, इससे क्या लेना देना? वह तो दृष्टांत था जिसे वे समझ ही नहीं सकते थे। और मसीह ने दृष्टांतों में बातें की। परमेश्वर हमसे यह नहीं चाहता कि हम पहली शताब्दी या अतीत के किसी भी समय के संसार के लोगों के स्थान पर स्वयं को रखकर परमेश्वर के ज्ञान को समझने का प्रयास करें। फिर वही बात है कि यह शारीरिक मन का विचार है, जिसे ऐसे ईश्वर शास्त्रज्ञों ने गढ़ा जिनका मन शारीरिक था और जो उन बातों को समझते ही नहीं थे जिन्हें वे पढ़ रहे थे। आप जानते हैं, बाइबल वास्तव में ऐसा ज्ञान है जो उनकी पकड़ से बहुत बहुत ऊपर है। फिर भी वे स्वयं को शिक्षक, प्राध्यापक या व्यवस्था के पंडित की भूमिका में पाते हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि उन्हें दूसरों को समझने में सहायता करनी चाहिए, जबकि वे स्वयं बाइबल की व्याख्या की बहुत ही मूलभूत बातों को नहीं समझते। वे अपने प्राणिक अस्तित्व में मृत हैं और किसी को यह नहीं सिखा सकते कि आत्मिक पुस्तक को कैसे समझा जाए। मैं जानता हूं कि मैं बहुत स्पष्ट और कठोर रीति से बोल रहा हूं, परंतु यह तथ्य है, यह सत्य है। और इसी कारण कलीसियाएं आज उस दशा में हैं जिसमें वे हैं, क्योंकि उन्होंने असंख्य व्यक्तियों को प्राध्यापक, शिक्षक और ईश्वर शास्त्रज्ञ जैसे पदों पर बैठा दिया है। इन लोगों ने बहुत कुछ लिखा और सिखाया है, परंतु वह सब स्वाभाविक स्तर पर है। वह सब सांसारिक स्तर पर है और शारीरिक मन की सोच पर आधारित है। आइए वही प्रश्न फिर पूछें, यीशु ने दृष्टांतों में क्यों बातें की? हम जानते हैं कि बाइबल कहती है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था। हम जानते हैं कि वचन देहधारी हुआ। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। मसीह वही वचन है जो परमेश्वर था और देहधारी हुआ। इसलिए जब मसीह बोलता था, तब परमेश्वर का वचन बोल रहा था और मसीह ने दृष्टांतों में बातें की। हम आगे पढ़ेंगे कि यह लिखा है, और बिना दृष्टांत के वह उनसे कुछ न कहता था। मसीह लोगों से दृष्टांतों में बातें करता था। संभवतः जब वह बड़ी भीड़ से बातें करता और उन्हें कोई दृष्टांत सुनाता, तब भीड़ में से कुछ लोग किसी चेले के पास आकर उससे बातचीत करते होंगे। यह केवल अनुमान है, परंतु लोगों के स्वभाव को जानते हुए हम समझ सकते हैं कि यीशु को कोई दृष्टांत सुनाते हुए सुनने के बाद वे किसी चेले के पास आकर पूछते होंगे, उसने क्या कहा? उसका क्या अर्थ था? वह क्या बताना चाहता था? वह दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? वह सीधे और स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बोलता? चेले भी प्रायः, कम से कम आरंभ में, उस दृष्टांत को स्वयं नहीं समझते थे, इसलिए उनके पास कोई उत्तर नहीं होता था। इसलिए उन्होंने निश्चय किया होगा, आइए हम उसी से पूछ लें, ताकि जब लोग हमारे पास आए तो हमारे पास कहने के लिए कुछ हो। इसलिए उन्होंने उससे पूछा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? वे यह भी जोड़ सकते थे, क्या सीधे और स्पष्ट रूप से बोलना और ठीक वही कहना अधिक सरल नहीं होता जिसका आप अर्थ रखते हैं? यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात समझें, तो संवाद का यही सर्वोत्तम ढंग होगा। आपको ऐसी रीति से बोलना चाहिए जिसे वे समझ सकें। निश्चय ही
यहाँ मुख्य बात यह है कि क्या प्रभु चाहता था कि वे लोग समझें, और वास्तव में परमेश्वर नहीं चाहता था कि वे लोग समझें। मत्ती अध्याय 13 वचन 11 में यीशु ने आगे यही उत्तर दिया। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। वाह, यह अत्यंत अद्भुत कथन है। चेले वचन से पूछ रहे हैं, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? यह ऐसा है मानो वे यही प्रश्न बाइबल से पूछ रहे हों। वे परमेश्वर से पूछ रहे हैं कि उसने बाइबल को उसी रीति से क्यों लिखा जिस रीति से उसने लिखा है। हे प्रभु, तूने बाइबल को दृष्टांत की रीति पर क्यों लिखा है? बाइबल को समझना इतना कठिन क्यों है? क्या यह अधिक अच्छा न होता कि तूने बाइबल को कहीं अधिक सरल रीति से लिखा होता? बातों को सीधे और स्पष्ट रूप से कह देता, सब कुछ सतह पर ही खोल कर रख देता, ताकि लोगों को उसे खोजने के लिए गहराई में न जाना पड़ता। क्या इससे बातें स्पष्ट न हो जाती? तब हमारे पास ये सब झूठे सुसमाचार न होते, जो इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि बाइबल इतनी स्पष्ट नहीं है। क्या यह सहायक न होता कि बाइबल की शिक्षा अत्यंत स्पष्ट और सीधे रूप में कही गई होती, ताकि बपतिस्मा लेने के 50 तरीके अथवा प्रभु की मेज का पालन करने की अनेक विधियां न होती। आप सीधे बोलकर सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट कर सकता था, परंतु इस संसार में ऐसा करना परमेश्वर का उद्देश्य कभी नहीं था कि वह उद्धार न पाए हुए शारीरिक मन वाले व्यक्तियों को परमेश्वर के वचन अर्थात बाइबल की समझ दे। वास्तव में वह नहीं चाहता कि वे बाइबल को समझे। परमेश्वर नहीं चाहता कि वे दुष्ट लोग जो अपने प्राणों में मृत हैं, परमेश्वर के वचन अर्थात बाइबल की गहरी आत्मिक बातों को समझे। इसलिए वे उन्हें समझ नहीं सकते। वे ऐसा करने में समर्थ नहीं हैं, क्योंकि उन्हें समझना दिया ही नहीं गया है। और इसी कारण मसीह ने दृष्टांतों में बातें की। यह चेलों को दिया गया है, जो उन सब लोगों का चित्र है जिन्हें परमेश्वर ने उद्धार दिया है और जो बाइबल के पास आते हैं। स्वर्ग के राज्य के भेदों को जानना परमेश्वर के चुने हुओं को दिया गया है, परंतु जो चुने हुए नहीं हैं, उन्हें यह नहीं दिया गया। इसलिए केवल परमेश्वर की चुनी हुई संतानें ही परमेश्वर के ज्ञान को जानेंगी। संपूर्ण समूह में से केवल बचा हुआ भाग ही उस ज्ञान को जानेगा। आश्चर्य की बात है कि यदि हम इस्राएल के इतिहास को देखें, तो जीवते परमेश्वर के द्वारा उन्हें मिस्र से छुड़ाकर निकालने का प्रत्यक्ष प्रमाण देखने के बाद भी उन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया। अथवा जब परमेश्वर ने कनान देश में इज़राइल राष्ट्र को स्थापित करते हुए उन्हें इतनी अधिक आशीषें दी, तब भी वे बार बार अपने ऊंचे स्थान बनाते और झूठे देवताओं की उपासना करते रहे, और परमेश्वर का क्रोध उन पर उतरता था, क्योंकि उन्हें आत्मिक ज्ञान रखना दिया नहीं गया था। फिर भी इज़राइल राष्ट्र में बचा हुआ भाग था, अर्थात परमेश्वर के चुने हुओं में से वे थोड़े लोग जो परमेश्वर के ज्ञान को समझते थे। कलीसियाई युग के पूरे समय में और संपूर्ण इतिहास में भी यही स्थिति रही है। परमेश्वर का ज्ञान केवल थोड़े ही लोग समझते हैं। इसलिए अंत के समय प्रभु ने पवित्र शास्त्र को खोला, ताकि बाइबल की सच्ची और विश्वास योग्य शिक्षाओं की बहुत बड़ी मात्रा प्रकट करे। आइए इनमें से केवल एक को देखें, जैसे कलीसिया युग का अंत। परमेश्वर ने यह जानकारी अपने लोगों के लिए खोल दी और उनसे उस बात का प्रचार कराया जिसे आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिलाकर देखने के द्वारा आत्मिक रीति से समझा गया था। उदाहरण के लिए, जब हम मत्ती अध्याय 24 पढ़ते हैं, तब उसमें उजाड़ने वाली घृणित वस्तु नाम की किसी विचित्र वस्तु का उल्लेख मिलता है। फिर कहा गया है कि जब हम इस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखें, तब हमें पहाड़ों की ओर भाग जाना चाहिए। शारीरिक मन वाले व्यक्ति में इसे समझने की कोई क्षमता नहीं थी, क्योंकि ये बातें दृष्टांत थीं और मसीह दृष्टांतात्मक भाषा में बोल रहा था। वह ऐसी जानकारी दे रहा था जिसे वह अंत के समय तक सब लोगों से मुहरबंद और छिपाकर रखेगा।
फिर उसने पुस्तक की मोहरें खोल दी और अपने लोगों के मनों की समझ खोल दी। तब हम आत्मिक को आत्मिक से मिलाकर देखने की उस सही बाइबल सम्मत व्याख्या पद्धति का अनुसरण करते। और क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक था और हमारे प्राणों में जीवन था, इसीलिए हमने समझा उजाड़ने वाली घृणित वस्तु कोई विकराल प्राणी नहीं, बल्कि शैतान है। पवित्र स्थान संस्थागत कलीसिया की ओर संकेत करता है। यहूदिया भी कलीसियाओं की ओर एक और संकेत है। पहाड़ परमेश्वर और उसके वचन अर्थात बाइबल की ओर संकेत करता है। इसीलिए हम जान गए कि हमें भागना है, अर्थात कलीसियाओं को छोड़ देना है। यह आत्मिक रीति से समझा गया था। और जब परमेश्वर ने अपनी स्वेच्छा के अनुसार चाहने और कार्य करने के लिए अपने लोगों में प्रभाव डाला, तब उन्होंने मंडलियों को छोड़कर इस सत्य के अनुसार कार्य किया। एक ऐसे आत्मिक सत्य को खोलने के द्वारा जिसे केवल आत्मिक रीति से ही समझा जा सकता था। परमेश्वर ने गेहूं और जंगली दानों को अलग करने का कार्य पूरा किया। अथवा हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने आत्मिक और शारीरिक के बीच अलगाव को पूरा किया। जंगली दाने सबके सब शारीरिक मन वाले हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वे क्या अंगीकार करते हैं, अथवा वे व्यवस्था के पंडित, पास्टर, प्राचीन या डीकन हैं। इनमें से कोई भी बात किसी व्यक्ति को आत्मिक नहीं बनाती। वे सब शारीरिक मन वाले थे। इसलिए वे आत्मिक को आत्मिक से अर्थात शास्त्र को शास्त्र से मिलाकर देखने की सच्ची बाइबल सम्मत व्याख्या पद्धति को मूर्खता समझते थे। उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया क्योंकि वह सत्य था और उनमें सत्य को समझने की कोई क्षमता नहीं थी। वे सत्य को झूठ समझते हैं। इसके स्थान पर उन्होंने अपने पास्टरों की बातों का अनुसरण किया। कुछ लोगों ने फैमिली रेडियो और मिस्टर कैंपिंग के माध्यम से ये बातें सुनी थीं। और मुझे स्मरण है कि बहुत से लोग कहते थे, केवल मुट्ठी भर लोग ही यह क्यों कह रहे हैं कि कलीसिया युग समाप्त हो गया है, जबकि मेरा पास्टर और ये सब दूसरे पास्टर कहते हैं कि वह समाप्त नहीं हुआ। यदि परमेश्वर ने सचमुच ऐसा किया है, तो वे इसे बाइबल में क्यों नहीं देखते? क्या वह इसे सब पर प्रकट नहीं करता? परंतु मत्ती अध्याय 13 हमें बताता है कि वह इसे सब पर प्रकट नहीं करेगा। तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। यह थोड़े लोगों को दिया गया था, परंतु बड़ी संख्या में लोगों को नहीं दिया गया। बाइबल कहती है कि यद्यपि इस्राएल की गिनती समुद्र की बालू के समान हो, फिर भी केवल बचा हुआ भाग ही उद्धार पाएगा। और यद्यपि कलीसियाओं में लगभग 2 अरब लोग मसीही होने का अंगीकार करते थे, फिर भी परमेश्वर के राज्य के भेदों को जानना उन्हें नहीं दिया गया था। वे पहेली को सुलझा नहीं सकते थे। वे उस भेद को नहीं समझ सकते थे जिसे परमेश्वर ने लिखा था, और वह आज भी उनके लिए भेद ही बना हुआ है। निश्चय ही वो पहली शताब्दी ईस्वी के संदर्भ को देखकर इन बातों को समझने का प्रयास करते हैं और कहते हैं, अरे, यह सब तो उसी समय हो गया था जब रोमियो ने यहूदिया और यरूशलेम पर अधिकार कर लिया था। वे शारीरिक मन वाले हैं और इसलिए वे सब कुछ सांसारिक अथवा ऐतिहासिक रूप में ही समझते हैं। वे स्वभावतः उसी दिशा में चले जाते हैं और सत्य से लाखों मील दूर रहते हैं। प्रभु की इच्छा हुई तो जब हम अपने रविवार के अध्ययन में फिर इस विषय पर लौटेंगे, तब इसी शास्त्र भाग को आगे लेंगे। यह हमारे लिए एक मुख्य शास्त्र भाग है जिस पर विचार करके हम देख सकते हैं कि बाइबल को लिखवाने और उसकी व्याख्या के संबंध में परमेश्वर ने क्या किया है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमें यह समझना आवश्यक है कि परमेश्वर के वचन की सही व्याख्या कैसे की जाए, और परमेश्वर ने इस अध्याय में उस पद्धति को स्पष्ट रूप से सामने रखा है